देखो देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आज हम पढ़ेंगे। देखो कल हमने क्या पढ़ा बच्चों, कल हमने बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ा कि आयरन को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द आयरन। ये वाली चीज हमने कल पढ़ी, ठीक है ना। आयरन का एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा। और आपको इंपॉर्टेंट चीज कौन सी याद रखनी थी आयरन के एक्सट्रैक्शन में, रिडक्शन के 3 जोन थे बच्चों। रिडक्शन के 3 जोन हमने पढ़े। सबसे पहला जोन पढ़ा कहां से कहां तक, बोलो भाई, 500 केल्विन से 800 केल्विन के बीच का। दूसरा जोन हमने पढ़ा 800 दूसरा जोन हमने क्या पढ़ा बताओ जल्दी से, 900 केल्विन टू 1500 केल्विन। और आखिरी मैंने कहा कि एट द एंड हम कहां से हिट कर रहे थे, इतना केल्विन, ठीक है ना। तो ये रिडक्शन के हमने जोन पढ़े, ठीक है ना। और मैंने हर एक जोन में बताया कि हर एक जोन में क्या रिएक्शन होती थी, ठीक है ना। बीच वाले जोन में इंपॉर्टेंट बात स्लैग फॉर्मेशन होता था। क्या फॉर्मेशन होता था, मेनली स्लैग फॉर्मेशन होता था। तो ये वाली चीजें हमने आयरन के बारे में पढ़ी। और उससे भी इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा कि आयरन 3 तरह के होते हैं सर। एक होता है पिग आयरन बच्चों, दूसरा होता है कास्ट, और बच्चों तीसरा होता है, देखो तीसरा आयरन कौन सा होता है बताओ जल्दी से, रफ आयरन, ठीक है ना। ये चीजें हमने कल डिस्कस की। और मैंने ये भी आपको बताया था कि पिग आयरन में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो आपने अच्छे से कल देखा होगा कि 4% कार्बन, कास्ट आयरन 3% कार्बन, और रफ आयरन में हम लिख सकते 0%। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे ना, बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, जो नीट वाले या सीईटी वाले प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना पूरे आपका मेटलर्जी का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से आएगा क्वेश्चन। ये सबका पसंदीदा पॉइंट है, कौन सा वाला, विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ बोलो भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखो आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कि जो एल्यूमिनियम हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एक्चुअल में वो निकाला कैसे जाता है, ठीक है ना। उसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्यूरिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि एल्यूमिनियम जो होता है ना, सुनना अच्छे से, यहां से फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन के आएगा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर 8% क्या होता है, बोलो भाई, 8% होता है आपका एल्यूमिनियम। मतलब अगर क्वेश्चन आया एल्यूमिनियम के परसेंटेज अगर आपको पूछा गया किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 8%। मैं बोल सकता हूं कि ये एल्यूमिनियम जो है ना, ये थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। यानी कि ये जितने भी एलिमेंट है, अब मेरा देखो सबसे पहली बात आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई एलिमेंट्स, मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं, देखो अभी एलिमेंट जो होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कितने तरह के होते हैं सर जी। फर्स्ट तो मेटल होता है, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटलॉइड। तो पहले मेरे बात को समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियां कर देते हैं और ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहला जो एलिमेंट पाया जाता है नेचर में, आप बताओ कौन सा पाया जाता है, सबसे ज्यादा एलिमेंट नेचर में कौन सा पाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट जो कि बहुत ज्यादा पाया जाता है नेचर में। जल्दी से मैसेज करके बताओ आप अपने आंसर, जल्दी बता दो। नेचर के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, जल्दी से बता दो, जल्दी भेजो जल्दी से। मैं ही बता देता हूं ना, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन क्या है आपका, नॉन मेटल। तो अब समझ में आया अच्छे से, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, बोले तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। दूसरी बात, दूसरा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर सिलिकॉन इज सेकेंड, विच इज ऑल्सो नॉन मेटल। एक्चुअली मेटलॉइड होता है, लेकिन मैं नॉन मेटल यहाँ पे लिख देता हूँ मेटलॉइड, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मेटलॉइड। और आखिरी जो मैंने अभी बोला, थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, विच इज योर एल्यूमिनियम। अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम जो कि हमारा मेटल है, अगर मैं आपसे ये बताऊं, देखो अगर मैं आपसे बोल दूं कि फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट मेटल कौन सा है, फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट मेटल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर जी फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट मेटल की अगर बात करें तो आपका आंसर आना चाहिए, बोलो बोलो, एल्यूमिनियम, जो कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या है, जल्दी बताओ, मेटल है। क्या आपको अभी क्लियर हुआ, जब आपसे क्वेश्चन पूछे
थर्ड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए सर एलिमेंट अगर पूछा तो थर्ड एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे आएगा। अगर एलिमेंट की बात कर रहा है तो याद रखना एल्यूमिनियम आएगा थर्ड नंबर पे, ये बात क्लियर कर लो। और अगर मेटल की बात कर रहा है तो एल्यूमिनियम आएगा आपका एक नंबर पे। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करो। ये सबके कंफ्यूजन के पॉइंट में धीरे धीरे दूर करते जाऊंगा। एक क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन इस साल में भी आ सकता है कि अगर एलिमेंट पूछा आपसे थर्ड मोस्ट एबेंडेंट तो आपका आंसर होना चाहिए एल्यूमिनियम, और अगर मेटल पूछा फर्स्ट तो आपका आंसर आना चाहिए एल्यूमिनियम। बोलो क्या ये वाला सवाल आप सबको आ जाएगा? बोलो भाई क्लियर है, बोल दो। क्या सबको ये यहाँ तक की बातें क्लियर है? अब देखो ये तो कोई क्वेश्चन देखो यहाँ से एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये नॉलेज की बातें ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे कहा अगर मुझे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो आप मुझसे बोलोगे सर एक काम करो सबसे पहले जाके ओर लो, ठीक है ओर ले लिया। अब एल्यूमिनियम का जो ओर हम यूज करेंगे ना, और सबको पता है अच्छे से, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। देखो और कौन सा हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो याद रखना बॉक्साइट। अब बॉक्साइट का आपको फॉर्मूला पूछा तो इस चीज को याद रख लेना Al2O3 डॉट NH2O, यानी कि N आपकी वैल्यू जनरली N कितना होता है पता है? वाटर के मॉलिक्यूल कितने होते हैं यहाँ पे? 2। समझ में आया सबको? बॉक्साइट का फॉर्मूला याद रखना। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो याद रखना जिस ओर से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे उस ओर का नाम क्या है? बोलो भाई बॉक्साइट। तो ये सबसे पहली बात। अब बॉक्साइट भी 3 चीजों से बना होता है, यहाँ से भी नीट के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। मैं लिख देता हूँ 2021 में ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है कि बॉक्साइट किन किन चीजों से बन सकता है। क्या बता रहा हूं मैं? बॉक्साइट जो हमारा ओर है इसके भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, मतलब बॉक्साइट का कंटेंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं कंटेंट ऑफ बॉक्साइट। कंटेंट ऑफ बॉक्साइट, तो याद रखना बॉक्साइट का कंटेंट होता है सबसे पहला याद रखना जिप्साइट, इसको बोलते हैं, गिप्स मत बोल देना, जिप्साइट, ठीक है ना। दिस इज योर जिप्साइट, सबसे पहला कंटेंट होगा बॉक्साइट का जिप्साइट। उसके बाद सेकंड कंटेंट याद रखना, इसको ध्यान देना सब, BOEHMITE बोमाइट। क्या बोलते हैं इसको? जिप्साइट, देन बोमाइट एंड देन लास्ट वन इज बॉक्साइट का थर्ड और आपसे पूछा बॉक्साइट में तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना उसका नाम है डायस्पोर। 3 नाम आप सबको याद हो गए, जल्दी बताओ, गिप्साइट, बोमाइट और डायस्पोर। अब इसके फॉर्मूले भी देख लेते। देखो बच्चों इनके फॉर्मूले, हालांकि फॉर्मूले से आपको कोई इतना लगा होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता देता हूँ। AlOH3 ये याद रख लेना, ठीक है ना। बाकी तो ये आपसे कोई पूछेगा नहीं फॉर्मूले वगैरह, लेकिन सबको याद हो गया है? जल्दी बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन आए, मैं डिफिकल्ट नहीं कर रहा इन चीजों को, ठीक है ना। बॉक्साइट एक और है जो कि एल्यूमिनियम का होता है। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर की बॉक्साइट जो होता है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, तो आपको याद रख लेना है गिप्साइट, बोमाइट एंड डायस्पोर। बोलो भाई यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बताओ जल्दी से, मैसेज करके बताओ यहां तक की बातें सबको अच्छे से क्लियर है? बोलो। चलो ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है। अब देखना, अब काम की बात सुनो, अब काम की बात सुनो, बहुत ही अच्छे से ध्यान देके सुनना इस बात को। मैं पूरा प्रोसेस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है। तो एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले हम बॉक्साइट लेंगे, ठीक है। बॉक्साइट के अंदर सुनो, बॉक्साइट बोले तो क्या होगा Al2O3 डॉट NH2, ये हमारा बॉक्साइट है, ठीक है ना भाई, ये हमारा बॉक्साइट है। अब बॉक्साइट के ऊपर हम क्या करेंगे, तो मैं इन शॉर्ट पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। बॉक्साइट से हम पानी हटा देंगे सिंपली, हमें बॉक्साइट से पानी या फिर जो भी इम्प्योरिटी, ये तो और है ना, तो और के साथ आप सबको पता है बच्चों और के साथ क्या प्रेजेंट होगा, बता दो। और के साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, क्लियर है सबको? और के साथ प्रेजेंट होगी इम्प्योरिटी। तो देखो इस और में से हमें इम्प्योरिटी हटा देने हैं और हमें क्या चाहिए, Al2O3 चाहिए, इसी को हम बोलते हैं एल्यूमिना। दिस इज नोन एज एल्यूमिना। सबसे पहली स्टेप सबको समझ में आई क्या? हमारा जो ओर था उस ओर के साथ मिट्टी होगी, बोले तो इम्प्योरिटी होगी बहुत सारी, कुछ सल्फाइड होगा, कुछ कार्बोनेट्स होंगे, ठीक है ना। उन कार्बोनेट्स को, उन मिट्टी को, उस पानी को हमें सबको सेपरेट करना है और हमें प्योर एल्यूमिना चाहिए।
दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को ही नाम दिया गया, ध्यान देना अच्छे से, बेयर्स प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज बेयर्स प्रोसेस। बोलो भाई क्लियर है सबको, यस और नो बता दो। ये वाली बातें सबको क्लियर है। जब बॉक्साइड से मुझे जब एल्यूमिना मिलेगा, इसी प्रोसेस को मैं बोलूंगा बेयर्स प्रोसेस। सबको यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें एल्यूमिना नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एल्यूमिनियम। तो मैं एल्यूमिना को फिर से क्या करूंगा, एल्यूमिना से हमें देखो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें याद रखना ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे जल्दी बताओ, मैसेज करके बता दो। इफ वी डोंट वांट ऑक्सीजन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए जल्दी बताओ, मैसेज करके जल्दी से मुझे बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर जी इसका आप कर दो रिडक्शन। बहुत अच्छे, इसका हम करेंगे अभी रिडक्शन। अब रिडक्शन करेंगे, अब रिडक्शन के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन चला जाएगा और हमें मिल जाएगा हमारा एल्यूमिनियम, जो कि 99%, मैं बता रहा हूं 99% प्योर होगा। और इस प्रोसेस को नाम दिया गया, याद रखना, दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये सेकंड वाली जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को नाम दिया गया हॉल, देखो स्पेलिंग पढ़ लो आप, होरॉल्ड्स, देखो स्पेलिंग देख लेना आप वहां पे जाके, ठीक है, होरॉल्ड्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये आपकी रिडक्शन है किसका, एल्यूमिना का। सबको समझ में आया कि हम, पहली बात आपको एक ओवरऑल व्यू समझ में आया बच्चों, हमें क्या करना है, हमें बॉक्साइड लेना है, बॉक्साइड से सबसे पहले हम एल्यूमिना निकालेंगे और फिर एल्यूमिने का रिडक्शन करके हम एल्यूमिनियम निकालेंगे, जो कि 99% प्योर होगा। सेकंड प्रोसेस हमारी हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस थी और फर्स्ट प्रोसेस हमारी थी बेयर्स प्रोसेस। बच्चों यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करके बता दो जल्दी से। अब जब हमें प्योर एल्यूमिनियम मिल गया जो कि 99% प्योर था, ये था हमारा 99% प्योर, लेकिन हमें और भी प्योर चाहिए बच्चों। तो हमने क्या किया, इसको रिफाइन किया, समझे अभी मीनिंग इसका, इसको रिफाइन किया। रिफाइन करने के बाद जो प्रोसेस हम यूज करेंगे ना, उस प्रोसेस को नाम दिया गया हुप्स प्रोसेस, उस प्रोसेस को नाम दिया गया हुप्स प्रोसेस। और वहां पे जो एल्यूमिनियम मिला वो था 99.99%। अब बताओ, अब बता दो, क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ, एकदम अच्छे से बताओ आपको कौन कौन से प्रोसेस पढ़ने, किस लिए पढ़ने, क्लियर है सबको। सबसे पहले आपको पढ़ना है बॉक्साइड से एल्यूमिना निकालने के लिए बेयर्स प्रोसेस, दूसरा एल्यूमिना से एल्यूमिनियम होरॉल्ड्स प्रोसेस, ठीक है ना, हेरोल्ड्स प्रोसेस। और आखिरी वाली जो रिफाइनिंग के लिए हम यूज करेंगे, इसको अच्छे से फाइन करेंगे, मतलब उसमें से और इंप्योरिटी निकालेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज हुप्स प्रोसेस। तो याद रखना, अब हम एक एक प्रोसेस स्टेप वाइज पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले बताओ यहां तक की बातें सबको क्लियर है, यस और नो बता दो, जल्दी बताओ। अच्छे से क्लियर है एकदम, देखना। अब हम एकदम स्टेप वाइज पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। देखो अब मुझे सबसे पहले प्रोसेस कौन सी पढ़नी है, तो उसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हमारे पास मान लो ओर है Al2, मेरे पास ओर है बच्चों Al2O3 डॉट NH2O। अब मुझे इसका क्या करना है बोलो, ये मेरा ओर है, ठीक है ना, ये मेरा ओर है। देखो मैं किस तरह से पढ़ता हूँ, आपको उसी तरह से एक एक चीज सीखनी है। ये हमारा बॉक्साइट है, ये हमारा बॉक्साइट है, बॉक्साइट है। अब हमें इसको प्योर करना है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, आप खुद से बताओ। सबसे पहले सर एक काम करो, इसको वॉश कर लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन कर लो, मतलब हमें इसमें जो भी इंप्योरिटी थी उसको निकालो। तो कैसे निकालेंगे इंप्योरिटी को, तो आप बोलोगे सर ग्रेविटी सेपरेशन। बोलो भाई क्लियर है ना सबको, ग्रेविटी सेपरेशन को यूज करो सर। उसको धो डालो, उसको धो डालो, धोने के बाद क्या होगा, उसमें अंदर जो भी इंप्योरिटी तो वो निकल जाएंगी, मैक्सिमम इंप्योरिटी निकल जाएंगी, मिट्टी वगैरह निकल जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या कर देंगे ग्रेविटी सेपरेशन, मतलब हाइड्रोलिक वॉशिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोलिक वॉशिंग, HW नॉट होमवर्क, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है ना। ये करने के बाद जो सॉइल थी, जो भी इंप्योरिटी थी बहुत सारी वो निकल जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते, और क्या कर सकता हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो याद रखना इसी और को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम एक और मेथड यूज करेंगे, विच इज नोन एज, बोलो विच इज नोन एज बेयर्स प्रोसेस। समझे, बेयर्स प्रोसेस का इंपॉर्टेंस सबको समझ में आया।
कि कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए बोले तो सर इसमें की जो इम्प्योरिटी थी, इस बॉक्साइड में एक जो भी इम्प्योरिटी थी, उस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए हमने बेयर प्रोसेस का यूज किया। बच्चों देखो बहुत बच्चे ये पढ़ते नहीं, मतलब सीधा बेयर प्रोसेस पढ़ लेते, एनोड पे क्या होता है कैथोड पे। अरे भाई मीनिंग तो समझो, आप किस लिए पढ़ रहे हो, बोलो अब क्लियर है सबको। बेयर प्रोसेस में क्या होगा तो याद रखना, जो भी इम्प्योरिटी थी वो इम्प्योरिटी सारी की सारी, मतलब सारी तो नहीं, हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इम्प्योरिटी निकल जाएंगी, पानी निकल जाएगा और हमें मिलेगा ये वाली चीज Al2O3, हमें मिलेगा एल्यूमिना। लेकिन याद रखना ये प्रोसेस होने से पहले हम क्या करते, देखो मैं 3 स्टेप में इस प्रोसेस को डिवाइड करता हूँ, बेयर प्रोसेस को। सबसे पहली स्टेप बच्चों, सबसे पहले स्टेप देखो, हमें क्रश करना है, हमें जो भी ओर था उसको क्रश करना है, क्रश, ठीक है ना। सबसे पहली स्टेप समझ में आई सबको, इसको क्रश करना है, ठीक है ना। दूसरी स्टेप हमें क्या करना है बच्चों, याद रखना इस चीज को, इसकी रिएक्शन, इस बॉक्साइड की रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, हम करेंगे NaOH के साथ। क्लियर है सबको। और जैसे हमने NaOH के साथ रिएक्शन की तो हमारे पास मिलेगा, हमारे पास बनेगा, मैं आपको सारी चीजें स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा, हमारे पास मिलेगा NaAlO2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। देखो अभी बस ध्यान देके सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, जब मैं सारी प्रोसेस लिख दूंगा ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ओर को क्रश करना है, क्रश करना है। क्रश करने के बाद उसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट, हमें मिलेगा सोडियम, यहाँ पे लिख देता हूं, हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट जैसे ही मिला, इस सोडियम एल्यूमिनेट की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, देखो भाई NaAlO2 की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, बहुत अच्छे से सुनना, पानी के साथ करवाई। हमें मिल जाएगा, बहुत अच्छे से सुनना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अभी इन चीजों को बस सुनते जाओ, मैं क्या क्या बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया फर्स्ट स्टेप में, बताओ, मैंने फर्स्ट स्टेप में अपना बॉक्साइड को क्रश किया, ठीक है ना। क्रश करने के बाद उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या मिला बच्चों, हमें मिला सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट की रिएक्शन किसके साथ करवाए, वापस से पानी के साथ, मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखो AlOH, दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, AlOH एंड OH। अब इसमें से वाटर निकाल दो बाहर, देखो H2O, 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 क्या बचा, बोलो भाई, सब पानी निकाल दो, क्या बचा, Al2, बोलो जल्दी क्या बचा, मैसेज करके बताओ। वाटर निकालने के बाद देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने के बाद क्या मिलेगा हमारे पास, बहुत अच्छे, Al2O3। ये क्या है हमारा, व्हाट इज दिस, Al2O3 योर एल्यूमिना, ये बन गया एल्यूमिनिया। तो समझ में आया सबको, एक आइडिया आ गई ना सबको, बेयर प्रोसेस में क्या करना है, एक आइडिया आ गई सबको। चलो अब बेयर प्रोसेस को हम स्टार्ट करते, स्टेप वाइज पढ़ना, चलो पढ़ते अभी। देखो बेयर प्रोसेस में क्या होता है, तो मान लो एक कंटेनर है हमारे पास, ये वाला, ठीक है ना, क्या अच्छा निकाला ना मैंने, क्या ही बढ़िया निकाल देता हूँ, ठीक है। मैं, ये हमारा कंटेनर है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ऊपर से मैंने ये देखो रेड कलर का है जो कि हमारा बॉक्साइड है, जो कि क्रश्ड है, ठीक है ना। इस क्रश किए गए बॉक्साइड को मैंने ऐड किया और नीचे की तरफ एक डिब्बा है, मान लो इस तरह से कुछ, इसके अंदर NaOH प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब जैसे ऊपर से मैंने ऐड किया बॉक्साइड को ऐड किया, NaOH के साथ रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद आप बताओ क्या बनेगा। अब मुझे बताओ नीचे जब रिएक्शन हुई, देखो इसको अच्छे से निकाल देता हूं मैं बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देके सुनना, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी आपको, ठीक है। जैसे बॉक्साइड ऊपर से नीचे आए NaOH में, आपको पता है यहां से क्या बन के बाहर निकलेगा, जब बॉक्साइड और NaOH की रिएक्शन होगी, आप बताओ इस ट्यूब में क्या बनेगा, इस ट्यूब के अंदर क्या बनेगा, NaAlO2 बनेगा, हाँ या ना बता दो जल्दी से। इस ट्यूब के अंदर Al मतलब बन के बाहर क्या निकलेगा, यहां से बाहर क्या निकलेगा, NaAlO2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है सबको। अब जैसे सोडियम एल्यूमिनेट आगे जाएगा, इसके अंदर मैंने रखा है पानी, इसके अंदर मैंने पानी भर के रखा है, तो आप बोलोगे सर ये सोडियम एल्यूमिनेट पानी के साथ रिएक्ट करेगा और नेक्स्ट ट्यूब में से क्या बाहर निकलेगा, जल्दी बताओ, नेक्स्ट ट्यूब में से क्या बाहर निकलेगा, मैसेज करके बता दो आप। इसमें मिलेगा सर जी AlOH,
हाँ, ये यहाँ से बहते बहते AlOH थ्राइस आ जाएगा। अभी इस ट्यूब को याद रखना, मान लो इस ट्यूब को मैंने हीट किया, इस ट्यूब क्यों हीट किया मैंने, जल्दी बताओ। इस या फिर चलो आसानी से बता देता हूँ। ये जो रेड डब्बा बना रहा हूँ ना, इस रेड डब्बे में क्या प्रेजेंस होगा आपका, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, AlOH3, ठीक है ना। अभी इसको जैसे मैं हिट करूंगा, बहुत अच्छे से सुनना, जैसे इसको मैं हिट करूंगा, मान लो इसमें अभी इसको हिट करना स्टार्ट किया मैंने, और यहाँ पे मान लो ऊपर की तरफ में थोड़ा सा एक होल बना देता हूँ, यहाँ से देखो इस तरह से होल बना देता हूँ, कुछ तो भी सुनना, बता देता हूँ यार, यहाँ पे देखो। हाँ देखो, इसके अंदर क्या है बोलो, इसके अंदर है AlOH 3 टाइम्स, ठीक है ना। अभी यहाँ तक की प्रोसेस सबको समझ में आई, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। बेयर्स प्रोसेस सबको यहाँ तक की समझ में आई, बता दो जल्दी से। मैंने बॉक्साइड ऐड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुई, सोडियम एल्यूमिनेट बना, देन हाइड्रोलिसिस हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अरे सर इसको हीट कर दो, अरे सर इसको हीट कर दो। अरे हीट करने के बाद आपको पता है वाटर तो निकल जाएगा, मान लो यहाँ से वाटर के वेपर बाहर चले गए, 100,000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस, याद रखना टेम्परेचर कितने डिग्री पे हीट कर रहा हूं मैं बच्चों, 1000 डिग्री। तो आपको पता है वाटर तो निकल जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, Al2O3, और ये हो गई हमारी बेयर्स प्रोसेस। बोलो बच्चों क्या डिफिकल्टी थी, आप खुद से बता दो। बच्चों बेयर प्रोसेस सबको समझ में आई, मैसेज करके बताओ। एक एक स्टेप मैंने अच्छे से डिस्कस किया, क्या बेयर प्रोसेस सबको समझ में आया अच्छे से, बता दो जल्दी से, क्लियरली बताओ, सब क्लियरली बता दो कि हाँ जी सर समझ में आया बेयर प्रोसेस, है ना, अच्छे से समझ में आया कि किस तरह से हमने अब सुनना, अब सुनना अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका दिमाग खाने वाले है। हमने लिया था Al2O3.NH2O, दैट इज योर बॉक्साइट, ये था बॉक्साइट। जैसे हमने इसके ऊपर बेयर प्रोसेस करवाई, हमें क्या मिला रे, हमें मिला Al2O3, ये वाली चीज मिली, बहुत ही ज्यादा अच्छी Al2O3 मिली हमें इस वाले से। अब आगे क्या होगा, इस वाले को मैं क्या करूंगा, हाँ ये बेयर प्रोसेस थी, लेकिन इसके आगे क्या सर, सर हमें तो एल्यूमिनियम में इंटरेस्ट है, आपने तो एल्यूमिना बनाई, तो अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रोसेस विच इज योर हॉल, क्या नाम है, हरॉल्ट, ठीक है ना, हरॉल्ट प्रोसेस, ठीक है, हॉल हरॉल्ट प्रोसेस, ठीक है ना भाई। बोलो भाई क्लियर है सबको, ये वाली प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे, तो ये वाली प्रोसेस पढ़ना हम अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो इस वाली प्रोसेस, चलो सबसे पहले बताओ बेयर प्रोसेस सब बच्चों को अच्छे से क्लियर है कि हम कहाँ तक पहुंचे, बहुत अच्छे से क्लियर है ना, ओके। आगे पढ़ेंगे हम, देखो सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात कि सर हॉल हरॉल्ट, देखो ये वाला स्पेलिंग अब सही है, हरॉल्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या करे सर, क्या करे सर इस प्रोसेस में, तो कुछ नहीं करना आपको, मैं बता रहा हूं उतना सुनो बस, बाकी कुछ नहीं। पायरोमेटलर्जी मतलब देखो जहां पे हीटिंग होती है, जो हमने आयरन पढ़ा ना बच्चों, आयरन का जो पढ़ा ना, तो उसमें पायरोमेटलर्जी होती है, बोले तो बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। ये जो पढ़ रहे ना इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ रहे, उसको मैं वापस से आपको देखो, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, सुनो, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, अब मैं पढ़ाऊंगा ये वाली प्रोसेस, ये वाली, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और जिसमें हम हीटिंग करते हैं ना, बस हीटिंग करके ऑक्सीजन मेटल को सेपरेट करते हैं, उन प्रोसेस को हम पायरोमेटलर्जी में काउंट करते हैं। मतलब जो भी मेटल का सेपरेशन हीटिंग से हो तो पायरोमेटलर्जी, और जिन प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो दैट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है ना। चलो हम आते हैं हमारे पॉइंट की तरफ, दैट इज हॉल हरॉल्ट प्रोसेस। अब अच्छे से देखना, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनिया होता है ना Al2O3, भाई इसको मिक्स कर लेते, इसको मिक्स कर देते क्रायोलाइट। बहुत बच्चों ने बचपन से पढ़ाई, कभी समझ में नहीं आई सर ये क्या चल रहा था। अरे जब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती नहीं आपको, कैसे समझ में आएगी रे हॉल हरलॉट प्रोसेस, जो आप बचपन से पढ़ते थे, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, भाई कुछ नहीं पढ़ा आपने, आपने तो हवा में चल रही थी सब बातें। देखो Al2O3 क्रायोलाइट, और यहाँ पे देखो फ्लूरोस्पार, ठीक है ना, SPAR फ्लूरोस्पार, ये याद रखना, फ्लोरोस्पर, उसके बाद क्रायोलाइट और Al2O3, इन तीनों का मिक्सचर लेते हैं, सुनना अच्छे से।
अब हमारे पास तो एल्यूमिना था, ये दो क्यों लिए तो समझाऊंगा मैं इन दोनों का रीजन भी, इन दोनों का एक एक अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्रायोलाइट हमने क्यों यूज किया, फ्लोरोस्पार हमने क्यों यूज किया। देखो क्रायोलाइट का फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं, Na3Al F6, वेरी गुड, Na3Al F6, दिस इज द, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 2012 में क्वेश्चन आया था नीट के एग्जाम में, सीईटी में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। देखो नीट और सीईटी का लेवल अभी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना, कि हॉल हर्लॉट्स प्रोसेस में किस किस का मिक्सचर लेते तो याद रखना, Al2O3, Na3Al F6 और फ्लोरोस्पार बोले तो CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2। क्लियर है सबको? दिस इज द मिक्सचर वी आर गोइंग टू टेकन इन द हॉल हर्लॉट्स प्रोसेस। बोलो भाई, क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार और एल्यूमिना, इन तीनों का समझ में आया सबको? अभी बोलो, सबसे पहले हम क्या लेते, ये मिक्सचर हमने लिया। अब बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। सर ऐसा क्यों नहीं किया, क्वेश्चन है सबसे पहला कि सर Al2O3 को अगर हमें एल्यूमिनियम चाहिए ना, तो सर एक काम करो ना, सर इसको गर्म कर दो, इसको मेल्ट कर दो, इसको गर्म कर दो ना, डिकम्पोज कर दो ना इसको। आपने सोचा ना ये चीज, डिकम्पोज कर दो ना सीधे, सर सीधे डिकम्पोज कर दो भाई, आपका एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ऑक्सीजन कार्बन के साथ, मान लो कार्बन ऐड किया तो कार्बन के साथ चला जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हम, सीधे पायरोमेटलर्जी क्यों यूज नहीं करते, पायरो, इसका मतलब पायरोमेटलर्जी हम क्यों नहीं यूज करते, हीटिंग क्यों नहीं करते एल्यूमिनियम निकालने के लिए? तो उसका रीजन समझो। सबसे पहली बात, इसको जो टेम्परेचर लगता है ना, इतना सारा टेम्परेचर आपको चाहिए, डिग्री सेल्सियस, तो ये इतना आसान नहीं है। समझ में आया सबको? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इतना सारा होता है, तो आपको लगता है इतना आसान है देना, नहीं। 2200 डिग्री सेल्सियस अगर इतना टेम्परेचर हमें देना पड़े तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएंगी, इसलिए रिडक्शन भी कर सकते हैं सर। हाँ वही ना, रिडक्शन ही तो कर रहे हैं ना कार्बन के साथ। देखो कार्बन के साथ जब हम मीटिंग करेंगे ऑक्सीजन की तो रिडक्शन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन या रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्यों नहीं किया, मतलब जस्ट हीट करके क्यों रिडक्शन नहीं किया हमने? आप समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ता है, इसीलिए याद रखना बच्चों, इसीलिए याद रखना Al2O3 जो एल्यूमिना है ना, एल्यूमिना Al2O3, इसको हमें ऐड करना पड़ता है, याद रखना, Na3Al F6। आपको सारी चीजें थोड़ी 2 मिनट बाद अच्छे से समझ में आ जाएंगी CaF2 के साथ, क्योंकि ये दोनों क्या करते पता है? हाँ बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। ये दोनों क्या करते पता है? ये दोनों, सबसे पहली बात, ये दोनों क्या करते पता है? इन दोनों का काम ये ना, इसका जो टेम्परेचर है ना, ये दोनों मिलके इसका टेम्परेचर क्या कर देंगे, लो कर देंगे। और अब आसानी से टेम्परेचर, मतलब इसका टेम्परेचर पता है कितना हो जाता है? 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, इतना कम कर देते हैं टेम्परेचर। आप समझ में आ रहा है सबको? आपको इन दोनों का इंपॉर्टेंस समझ में आया? 950 ये डिग्री सेल्सियस बोले तो ये दोनों मिलके इसका काम आसान कर देते हैं। लेकिन फिर इन दोनों का क्या रीजन है सर ऐड करने का? अरे ये इलेक्ट्रोलाइट से, ये कौन है बोलो भाई? इलेक्ट्रोलाइट। और हम इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे? अब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, याद आया? मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था, मैसेज करो हाँ या ना। हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे बच्चों, याद रखना अच्छे से, हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी। अब आ रही आवाज मेरी? अब आ रही आवाज मेरी? मेरी आवाज आ रही नहीं क्या? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या बच्चों? बोलो जल्दी, इज दिस वॉइस प्रॉब्लम? नहीं रे, आवाज एकदम क्लियर है, ठीक है ना? आवाज एकदम क्लियर है, हाँ ठीक है। अब हम Al2O3 को कैसे सेपरेट करेंगे? तो याद रखना इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और याद रखना इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त टेम्परेचर हमें कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। और क्योंकि बाहर से हम इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, अब समझ में आ रहा है सबको? बाहर से इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वहां पे हमें इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। अरे इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, और इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होंगे याद रखना? क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। चलो यहां तक की बात क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है कि क्यों ये टेम्परेचर समझ में आया? अभी क्यों सीधा हीट नहीं करते हम? क्यों Al2O3 को सीधा हम हीट नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है। याद रखना, इसको Al2O3 को हमने क्रायोलाइट
और फ्लोरोस्पास के साथ हीट करने के बाद टेम्परेचर हमें कितना लगेगा 950 डिग्री सेल्सियस। बोले तो बहुत कम हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी करेंगे। समझ में आया? अभी जल्दी बताओ। अब यहाँ तक की बातें क्लियर है? अब